आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर वर्ष 2005 को हमारी सरकार बनी थी। सर्वप्रथम राज्य में कानून व्यवस्था को ठीक किया गया। राज्य में कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और वर्ष 2005 में बिहार में पुलिस बल की संख्या मात्र 42,481 थी, 481 थी, जो जरूरत के हिसाब से बहुत कम थी। इसलिए शुरू से ही पुलिस बल की संख्या को बढ़ाने पर जोर दिया गया और अब पुलिस की संख्या बढ़कर उसके बाद 1,10,000 हो गई। अब उसके बाद 2023 में पुलिस बल की संख्या को और बढ़ाने के लिए 2,29,000 तय किया गया है। अब उसके लिए काम शुरू हो गया है और जो काम शुरू हो गया है तब पुलिस बल की संख्या 1,31,000 हो गई है और नियुक्ति तेजी से जारी है। हमने ये कहा कि बहुत तेजी से इस काम को करिए और यही काम जो किया था कि अब पहले तो 1,10,000 हुआ था और उसी के बारे में तय किया कि इसको और बढ़ाएंगे या 2,29,000 तय किया जाएगा। तो अभी एक ही राउंड हुआ है, लेकिन उसके बाद हमने सब लोगों को कहा है कि इसको और तेजी से करिए ताकि उतनी संख्या जो कह रहे हैं हम लोग 2,29,000 वो जल्दी हो जाए। तो इसके लिए भी होने की बात हो रही है। और राज्य में वर्ष 2005 की तुलना में हत्या, डकैती, लूट और फिरौती हेतु अपहरण की घटनाओं में बहुत कमी आई है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। लोग देर रात तक बाजार हाट का काम कर रहे हैं। लोग बिना डर भय के हर जगह आ जा रहे हैं। अब इसके बाद सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। पहले बहुत कम स्कूल थे। जब हम लोगों की सरकार बनी उसके बाद क्या हाल था? पहले बहुत कम स्कूल था, शिक्षकों की काफ़ी कमी थी और जिसके कारण स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं होती थी। तो बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली हम लोगों ने की और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई है। आप सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा किया गया भाई। आखिर शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई और सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए। लड़कियों को 12वीं पास करने पर 25,000 रुपये तथा ग्रेजुएट पास होने पर 50,000 रुपये की राशि दी गई है। अब लड़कियां भी खूब बढ़ रही हैं और स्कूलों में लड़के लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो रही है। तो वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,56,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई है। अब हम लोगों ने फिर बढ़ा दिया। अब पहले जो था 2006 में हमने कहा था कि नहीं आप ही लोग बहाल करिए, तो उसकी संख्या रही है 3 लाख बने, उसके 68,000 तो नियोजित शिक्षक बने। अब जिसमें अब उसमें जो हम लोगों ने सब कुरुआ किया तो 3 लाख जो 68,000 वाली थी उसी में से कुछ लोग लोक सेवा आयोग में पढ़ाई दी तो शामिल हुए, तो उसमें 28,976
सरकारी शिक्षक बन गए, तो जो हमने कहा कि 2,58,000 उसमें ये भी शामिल हो गए, तो इसलिए 3 लाख जो 68,000 था वो हो करके अब 3,39,000 और 24 नियोजन शिक्षक शेष बचे। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि भाई एक जगह करके वो इसमें भी शामिल हुई है, अब किसी को इसमें बीपीएससी की परीक्षा में आने की ज़रूरत नहीं है, एक मामूली सी परीक्षा करके इन लोगों को किया जाएगा, तो यही सब किया गया, सरकारी शिक्षक बनाया जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने तय किया कि 5 मौके हम लोगों ने तय किया और 2 परीक्षाओं का आयोजन हुआ, तो उसमें 2,54,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब उसके बाद बच गया है मात्र 85,000 शेष बच गए हैं। हाल ही में तीसरी परीक्षा भी हुआ है, 5 के बारे में बात था, तो अभी तीसरी परीक्षा भी हुआ है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट अभी नहीं आया है और उसके बाद अगला 2 बार भी बहुत जल्दी कराया जाएगा। तो अब कुल मिला करके तो जो अब उसमें से मामूली परीक्षा में जो हम लोगों ने 2,24,000 कर दिया, और दूसरी बात जो पहले हम लोगों ने करवाया था लोक सेवा आयोग में बीपीएससी में 2,58,000, तो ये दोनों मिल करके अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,12,000 हो गई है। तो ये सब एक एक तरह से काम किया जा रहा है और शुरू से ही सभी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे, यानी प्रतिदिन एक दिन में 1 या 2 मरीज आते थे। पहले क्या हुआ था, जो हम लोगों का हुआ था उसके पहले 25 के पहले से जो लोग थे तो उनको क्या हाल था, यही था। और फिर हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की है। और अब जानते हैं, ये जानना चाहिए कि अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब उतना कम आता था और कितना एक दिन में आता था, 1 या 2, अब सब जगह इतनी संख्या हो गई। तो प्राथमिक शिक्षा केंद्र में आपको बता रहे हैं हर जगह ये सब काम किया। अब इसके अलावे जो 6 मेडिकल कॉलेज थे पहले से, ये सरकार जो दूसरी हम लोग पहले वाला ही थे उसमें कुछ नहीं बना था, वो पहले से बना हुआ था 6 मेडिकल कॉलेज। उसके बाद हम लोगों ने बनाना शुरू किया, तो अभी तो काफ़ी पहले 12 हो गया है, लेकिन 21 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, वो भी जल्दी होगा। लेकिन उसके बाद जो 7 था, कहीं कहीं हो गया था, कहीं छोटी जगह थी, उसके बारे में भी हम लोगों ने तय किया कि नहीं, 7 जिलों में भी मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। अब वो भी सब तय कर दिया गया है। अब पटना मेडिकल कॉलेज अब वो तो कर रहा है तेजी से, वो सब काम भी हो ही रही है। तो पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जो 6 ही था, तो अब जो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 5,400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा है। यह हम लोगों ने ये भी तय किया। और आप जानते हैं, हम बराबर जा कर के पटना मेडिकल कॉलेज देखते रहते थे पहले, आज भी देख रहे हैं। तीसरा राउंड भी हो गया है, अब 5 राउंड में उसको पूरा का पूरा कर देना है, 5,400 बेड। और कितना जो देख रहे हैं, अगर जाइएगा तो सब लोग, आप लोगों को हम कहेंगे, सब जितने हम जाते हैं तो आप लोग भी तो आते ही है कोई ना कोई, तो जा करके देखिए कि कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज हम लोग पटना मेडिकल कॉलेज का बनवा रहे हैं। और उसी तरह से जो पुराना वाला जितना था, तो 5 जो पहले वाला था उसको भी ठीक बनाया जा रहा है। और उसके बारे में भी कह दिया है कि उसके लिए 2,500 बेड बनाया जाएगा। और एक जो यहाँ था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS पटना में, तो उसमें तो कोई कुछ नहीं होता था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने देख करके पूरा किया और उसको भी हम कह दिए कि 3,000 बेड का बनाया जाएगा। वहाँ देखिए कितना काम हो रहा है।
और कितना ज़्यादा उसमें हम लोगों ने जगह बना दिया, अब कितना ज़्यादा वहाँ पर जा रहे हैं इलाज के लिए, तो ये बहुत अच्छा हुआ। तो ये तो सबका कर ही दिया गया है और बिल्कुल, और नया जो बन रहा है वो काफ़ी अच्छा बन रहा है। अब राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को, तो जो बात हुआ था हम लोगों ने पहले किया था 2016 में ही सड़कों और पुल पुलियों का, तो 6 घंटे में दूर से यहाँ आ जाता था। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने और कराया इसको करने का, तो अब सबसे दूर से पटना आने में अब हो गया है 5 घंटा। तो इसके लिए हम लोग और करवा रहे हैं कि इसी तरह से और अच्छे ढंग से सब जगह से हो। अब उसके बाद जो वर्ष 2015 में हम लोगों ने क्या किया, 7 निश्चय के तहत किया, अनेक काम किया गया, बहुत सारा काम किया गया। तो हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय था, टोलों में पक्की सड़कों को जोड़ने का काम पूरा हो गया है। जो नई बसावटें घर बन गए हैं उनमें ये काम कुछ भी दिनों में पूरा करा लिया जा रहा है। अब जिसका भी घर टूट गया या कोई नया घर बनाया उसके लिए भी बनाया जा रहा है और सब कुछ किया जा रहा है। और फिर 2020 में भी 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। अब इनमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा है। अब उसके बाद हम लोगों के सरकार द्वारा युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया गया। अब पहले क्या था, शुरू में हम लोगों ने तो कर दिया था 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी, लेकिन 2020 में हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देना तय किया। लेकिन आपको बता दें कि अब 10 लाख नौकरी वाला काम हो चुका, तो अब हो रहा है कि धीरे धीरे बढ़ेगा तो एक लगभग 12 लाख भी हो जाएगा। और 10 लाख रोजगार जिसको किया गया तो उसमें जो बढ़ने लगा, तो अब क्या था, पहले सोचा जा रहा था कि 38 होगा, लेकिन अब इस बार 39 तक हो गया, यानी अब इतना हो गया। तो अब 50 सोचा जा रहा था, तो एक का तो हो गया। इसके बाद आप समझ लीजिए 10 लाख रोजगार तो पूरा हो गया है, बाकी जो किया जा रहा है तो 50 लाख से भी अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार होगा। तो एक एक तरह से काम होगा। और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है, जो हम लोगों ने 2020 में तय किया था 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार, तो अब उसके बाद तो बढ़ ही रहा है, 50 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 10-10-20 ही न था किया था, अब उसके बाद इतना हो रहा है। अब उसके बाद हम लोगों ने तय किया है कि इसके अगले 5 वर्षों में, इसके बाद जो होगा तो उसके अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय किया जाएगा। ये भी तय कर लिया गया कि उन सबको भी इतना किया जाएगा, इतना बढ़ाया जा रहा है। अब पहला समष्टीकरण पर जोर दिया गया। अब आप तो जानते ही हैं कि इसके लिए हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले तो 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं का, और फिर 2007 में नगर निकायों में किया। और उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि 50% आरक्षण में शुरुआत की गई महिलाओं के लिए। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग 6-7 में ही महिलाओं के लिए इतना पंचायती राज संस्था और नगर निकायों में कर दिया। तो ये जो शुरू किया, तब तो 4 चुनाव हो चुका है, तब इतनी बात है, सब जगह हो रहा है। और वर्ष 2023 में हम लोगों ने पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या इतनी हो गई है कि अब देश में सबसे अधिक है, दूसरे किसी राज्य में इतना ज़्यादा नहीं है।